बात छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन मानसून शुरू करने की तैयारी है। माना जा रहा है कि इससे नक्सलियों पर नकेल कसने में मदद मिलेगी। सवाल यह है कि आखिर क्या है ऑपरेशन मानसून और इसे कितना कारगर माना जा रहा है। यह रिपोर्ट आप देखिए। छत्तीसगढ़ में ऑपरेशन मानसून की तैयारी, नक्सलियों के गढ़ में प्रहार की बारी। वैसे तो नक्सलियों की कमर पहले ही टूट चुकी है, लेकिन अब उनके गढ़ में घुसकर अंतिम प्रहार की तैयारी भी तेज हो चली है। ऑपरेशन मानसून को तेज कर नक्सलियों के खिलाफ निर्णायक लड़ाई शुरू करने की कवायद शुरू हो गई है। दरअसल पहले नक्सलियों के गढ़ में सुरक्षा बलों को पहुंचने में दिक्कत होती थी। नदी नालों को पार करने में मुश्किलों का सामना करना होता था, लेकिन अब नक्सलियों के कोर एरिया में पुलिस कैंप खुलने से सुरक्षा बलों का घने जंगलों में घुसना भी आसान हो गया है। अब आपको बताते हैं कि आखिर ऑपरेशन मानसून है क्या। तो दरअसल सर्दियों और गर्मियों में नक्सली अपना ठिकाना बदलते रहते हैं, लेकिन बारिश में एक ही जगह कैंप लगा लेते हैं। ऐसे में सुरक्षा बलों को खोजने में दिक्कत नहीं होती, ऑपरेशन को अंजाम देने में आसानी होती है। ऑपरेशन मानसून से नक्सली भी खौफ खाते हैं। जवान नदी नालों को पार कर नक्सलियों के गढ़ में पहुंचते हैं। 2021 में ऑपरेशन मानसून में कई नक्सली मारे गए थे, इसीलिए इस बार भी इसे तेज करने की प्लानिंग है। मानसून के समय में नदी नाला में जो पानी ज़्यादा होने के कारण से माओवादियों का जो कॉरिडोर बंद हो जाते हैं, उनका मूवमेंट में काफ़ी दिक्कत होते हैं और उसी हिसाब से सिक्योरिटी फोर्सेस को भी कुछ चुनौती रहते हैं मानसून की अवधि में कार्य करने का। इस दौरान एक्सचेंज फायर्स या अन्य जो मुठभेड़ के जो जानकारी या आंकड़ा काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं, लेकिन अभी वर्तमान की परिस्थिति में हमारा सुरक्षा बल मानसून में भी कार्रवाई करने के लिए, अभियान संचालित करने के लिए उनका ट्रेनिंग भी दी चुकी है और उनका मनोबल भी काफ़ी अच्छा है। इसी से हमको पूरा उम्मीद है मतलब मानसून की अवधि में भी हमारा अभियान निरंतर जारी रहेगा और पूर्व में भी जैसे मानसून के समय में भी कई माओवादी हाई रोड्स को हमने टारगेट करके उनका रेड किया, उसमें उनका सफलता भी हमको काफ़ी हद तक प्राप्त हुआ है। इन सब तमाम परिस्थितियों को ध्यान में रखकर आगे भी काम करेगा। पिछले 2 साल में ऑपरेशन मानसून से 21 से ज्यादा नक्सली ढेर किए जा चुके हैं। खास बात यह है कि इसमें सुरक्षा बलों को कम नुकसान होता है, क्योंकि बारिश के मौसम में नक्सली आमतौर पर एक ही जगह पर होते हैं। ऐसे में पुलिस को घेराबंदी करने में आसानी होती है। वैसे भी बस्तर के अंदरूनी इलाकों में छोटे बड़े नदी नालों में कई पुल पुलिया का निर्माण हुआ है। इंद्रावती नदी पर भी पुल बन गया है। जाहिर है अब इसका फायदा भी जवानों को मिलेगा। इस मानसून इंद्रावती नदी के पार भी जवान आसानी से पहुंच जाएंगे। अंदरूनी इलाकों तक जवानों की पहुंच बढ़ेगी। देखिए, छत्तीसगढ़ में आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के हुकूमत आने के बाद नक्सल गतिविधियां लगभग एक किनारे में सीमित हो गया है और लगातार सिलगेर की घटना क्या हुई थी, वहां हम कैंप खोलने ही तो गए थे ना, वहां लोग विरोध कर रहे थे, लेकिन सरकार की मंशा है कि सभी आवश्यक स्थानों पे कैंप खोला जाए। नक्सली गतिविधियां केवल अब 2 विकास खंडों तक सीमित रह गया है छत्तीसगढ़ में। आने वाले समय में ये लगातार जारी रहेगा। मानसून में हालांकि घटनाएं उनकी बढ़ती हैं, लेकिन जिस तरीके से सरकार की तैयारी है, मैं ऐसा समझता हूँ छत्तीसगढ़ में धीरे धीरे नक्सलवादी गतिविधियां लगभग समाप्त होने की स्थिति में है। 3.5 साल के कार्यकाल कांग्रेस की सरकार की हो गई। कहने के लिए सरकार कुछ कहे, लेकिन नक्सलियों के खिलाफ में आज तक कार्रवाई हुई नहीं और कार्रवाई करने से घबरा रही है। जिस प्रकार से नक्सली अब रोड के किनारे आकर के पर्चा फेंक रहे हैं, आज भी सड़कों को उखाड़ रहे हैं, उपकरण को जला रहे हैं, व्यक्ति को अगवा कर रहे हैं, ये कैसे आप कह सकते हैं कि इस नक्सली विहीन प्रदेश को करने के लिए सरकार की आज तक कोई कार्य योजना नहीं बनी और इसके कारण में ये सरकार के बारे में कह सकते हैं कि नक्सल से मुक्त ये प्रदेश बने, उसके लिए इनके पास कोई कार्य योजना नहीं है और सरकार की इच्छा शक्ति भी नहीं है। सुरक्षा बलों के दबाव का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि
नक्सली कॉरिडोर की तलाश में हैं। वो अपने नेताओं के लिए ठिकाना तलाश रहे हैं। दस्ते के लिए कोई युवा नहीं मिल रहा है। गांव से नक्सलियों का कनेक्शन टूट रहा है। जमीन कमजोर होने से नक्सली बैकफुट पर हैं। सुरक्षा बल ये दबाव तब तक बनाए रखना चाहता है जब तक छत्तीसगढ़ से नक्सलियों के पैर ना उखड़ जाएं। और इसी रणनीति के तहत ऑपरेशन मॉनसून को तेज किया गया है। छत्तीसगढ़ के नक्सली इलाकों में एक बार फिर से सुरक्षा बलों की दस्तक ज़्यादा बढ़ गई है। मानसून आते ही सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन मानसून चलाने का निर्णय लिया है। यही कारण है कि कोर नक्सली एरिया में कैंप लगाए जा रहे हैं और इन कैंप के माध्यम से नक्सलियों को मार गिराने की पूरी रणनीति तैयार कर ली गई है। इस पूरे मामले में छत्तीसगढ़ का पक्ष और विपक्ष भी अलग अलग बयान दे रहा है। सत्ता पक्ष सरकार की ताकत और नीतियां गिना रहा है तो विपक्ष का कहना है कि सरकार नक्सलियों के खिलाफ कुछ भी नहीं कर पा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद देवांगन के साथ अंकुश शर्मा, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। अब इसमें खबर तो यह है कि नक्सलियों से ग्रामीणों का भी मोहभंग हो चुका है। गांव में नक्सलियों को सपोर्ट नहीं मिल रहा, इससे नक्सलियों में हताशा का माहौल है। डर से कई नक्सली सरेंडर भी कर रहे हैं। और आखिर में अब आपको मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की वो जानकारी देंगे जिसके बारे में शायद कम ही लोग जानते होंगे। 1972 में विधानसभा चुनाव पहली बार अलग हुए थे। चुनाव से पहले कांग्रेस ने मुख्यमंत्री को बदल दिया था। श्यामाचरण शुक्ल की जगह प्रकाश चंद्र सेठी सीएम बने थे। प्रकाश चंद्र सेठी उस वक्त केंद्र में मंत्री थे।